उत्तर प्रदेश का चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और DS4 न्यूज़ की टीम जो है धरातल पे जा करके जो है लगातार ग्राउंड सर्वे आप सभी के सामने रख रही है। मुजफ्फरनगर में जो है देखने को ये मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो है जाट वोट बैंक साधने के लिए जो है मैदान में है और बताइए जा रहा है कि महज कुछ दिन पहले ही जो है मथुरा में भी आए थे। लेकिन इस वक्त जो हम लोग माट विधानसभा में मौजूद हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है मौजूद हैं इस बार के चुनाव को देखने के लिए। बता दें आपको कि राम बाबू कटेलिया जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का दामन इस समय पकड़ चुके हैं और बताए जाते हैं कि काफ़ी सालों से जो है किसानों से जो है लगाव है, किसानों के बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि जिस तरफ वो चल देते हैं हवा उस तरफ ही बदल जाती है, यानी किसानों के बड़े मसीहा के तौर पर भी देखे जाते हैं इस माट विधानसभा में। और माट विधानसभा से जो है ये बताया जाता है कि इसकी कायाकल्प करने के लिए जो है कटेलिया जी ने जो है एक संकल्प भी लिया है कि कायाकल्प कर देंगे अगर सत्ता में अगर अच्छी पकड़ बन जाती है तो। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि संजय लाठर भी जो है जो कि SP का दामन इस समय थाम चुके हैं, उनसे कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। और तीसरे तरफ ये देखा जा रहा है कि जो पिछले कई बार से लगातार श्याम सुंदर जी जो है वो बार बार आए रहे हैं और सभी को पता ही है माट विधानसभा में एक बड़ी पकड़ है उनके पास। लेकिन माट विधानसभा में इस वक्त की क्या सियासी घमासान चल रहा है इसकी जानकारी धरातल पर जा करके लेंगे, इसीलिए जो हम लोग मौजूद हैं तो सीधे जानकारी ये लेंगे कि जनता के मन में जो है इस वक्त क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या होने वाला है। चलिए हमारे साथ बहुत लोग हैं जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाचा आप ही से स्वागत करते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और माट विधानसभा अपने आप में ऐतिहासिक सीट माना जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, हमने BJP को देखा है पिछले 5 वर्ष में, तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। युवाओं के लिए कोई भी रोजगार नहीं दिए गए हैं और मात्र उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है, बहकाए जाते हैं, वैकेंसी निकलती है, स्टे फलाना ठिकाना और बंद कर दिया जाता है। तो युवा परेशान है, किसान भी परेशान है। किसानों ने MSP के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और बहुत दिन वहाँ अनशन किया दिल्ली में, लेकिन BJP ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उनको बैरिंग वापस कर दिया। अब वो उन्होंने कानून वापस ले लिया, लेकिन MSP पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इनसे किसान भी परेशान हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो रोज़गार की जन समस्या है, ये क्या नाम है, शिक्षा मित्र हैं और आशाएं हैं, इनका कोई भी वेतन नहीं बढ़ाया जाता है और वे बेचारे परेशान हैं। जबकि इस तरह के लोगों को परमानेंट कर दिया गया है शिक्षा मित्रों को, और यहाँ शिक्षा मित्रों को भी कोई परमानेंट नहीं कर रहे हैं। जब उसी कानून में उसी के अंतर्गत जो शिक्षा मित्र थे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के वालों को लिए सही घोषित किया जा रहा है, जबकि UP वालों को बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो आखिर एक ही स्टेट एक कानून, तो फिर ऐसा क्यों? एक हाई कोर्ट कह रहा है कि सही है, एक कह रहा है गलत है। तो इसका युवाओं में भी इसके प्रति जो है उबाल है। तो फिलहाल जो है हम लोगों के मन में विचार ये है कि इस माट क्षेत्र की जब हम बात करें तो हमारे कटेलिया जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और कटेलिया जी ने हमारे लिए, चाहे वो कट हो, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे वो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, सबके साथ उन्होंने सहयोग दिया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अब की बार जो है हम कटेलिया जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, क्यों चाहते हैं कि कटेलिया जी आएँ, क्यों इतना भरोसा है? कटेलिया जी बहुत ही ईमानदार नेता हैं। यहाँ तक बात है कभी उन पर किसी भी प्रकार का कोई लांछन हमारे यहाँ समाज में नहीं है। और कटेलिया जी ने हमारे यहाँ किसानों के लिए इतना कुछ किया है कि भूमि अध्यादेश उन्होंने किसानों के लिए लगवाया, मतलब ये इसको बदलवाया, क्योंकि 1894 का जो एक्ट था इसमें किसानों को कोई पावर ही नहीं थी। अब कम से कम इतना तो करवा दिया है उन्होंने कि किसान जो है अपनी ज़मीन का अगर गवर्नमेंट उनकी लेगी तो उसका ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना सर्किल रेट के हिसाब से देगी। दूसरी बात यह है कि किसान की अनुमति भी ली जाएगी, उसकी सलाह से ही ली जाएगी। तो पहले तो किसानों को कोई पावर ही नहीं थी, ये सब उन्होंने कराया। हमारे यहाँ कट की समस्या उन्होंने हल करवाई। इसके अलावा जो है किसानों के लिए मुआवजे भी 2-2 बार दिलवा दिए, 3-3 बार मिल गए कुछ लोगों को, यानी बढ़ा हुआ भी दोबारा से बढ़वा के लगवा दिया उन्होंने। तो क्यों ना हम ऐसे आदमी को दें, वोट दें। दूसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ जहाँ पुलिस की बात आती है, जब पुलिस किसी भी जाति पे आ जाती है और अन्याय करती है किसी के साथ में, तो उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ समाज में ऐसे कराए हैं कि अनशन के द्वारा ही और उनको सही न्याय दिलवाया है। श्याम सुंदर सिंह बार बार जो है आ रहे हैं सत्ता में, तो क्या लग रहा है इसके पीछे की क्या वजह होगी? श्याम सुंदर जी के पास तो एक निश्चित वोट है, सो वो इस साल वो भी नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि जो SC का वोट उनको मिलता था, अब की बार इतना SC का वोट उनको नहीं मिलेगा।
इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा, क्योंकि वो उब चुके हैं। चुनावी समीकरण इधर से क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हमें तो चौधरी रामबाबू सिंह का ही पलड़ा भारी लग रहा है, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और लग रहा है कि इस बार है मैदान में। बिल्कुल मैदान में है हाँ, और वो टक्कर में आएंगे, टक्कर में आएंगे। बिल्कुल। और जीत अच्छा, और योगी का जीत 5 साल कामकाज हो गया, कैसी रही सरकार? मैं बता तो रहा हूँ, बेरोजगारी बढ़ी है, इसके अलावा जो है क्या नाम है, किसान के लिए सारी परेशानियाँ हुई हैं, तो हमें तो अच्छी नहीं लगी। योगी सरकार फेल या पास? देखिए, योगी सरकार तो हमारे यहाँ तो फेल है। केंद्र सरकार की बात करें यहाँ देश हित पे, तो हो सकता है कि बीजेपी का कोई बढ़िया काम रहे हो कुछ, लेकिन हमारे यहाँ योगी सरकार हमारे यहाँ फेल। ठीक, योगी सरकार फेल है आपके नजर में? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए और भी लोग बातचीत करें। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार बिल्कुल फेल है। आप इस रास्ते से आए हो नौजील से, कितने कितने गड्ढे आप पे मिले, और एक मानागढ़ी गांव है हमारे पास, वहां से बाजना तक कम से कम 2-2 फुट गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं। कोई हमारे बीच में योगी का कोई विकास नहीं है। योगी सरकार हमारे लिए फेल है। हाँ जी। तो सवाल तो ये है ना कि जिस विधायक को और एमएलए को जो बार बार आप लोग चुन रहे हैं, बना रहे हैं, बैक टू बैक बार बार 6-7 बार हो गया, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो रहा है, तो अब इसमें किसकी गलती माना जाए? नहीं, गलती तो मतलब आम जनता की, जो बार बार उन्हें चुनते रहे। अब के ऐसा नहीं होगा, अब के वोटर बहुत बदलाव ले चुका है। को झूठ अब बोले, हाँ, झूठ बोल के ले हाँ, जाए जनता, अब के वोटर बदलाव ले चुका है। सब सपोर्ट मतलब कटैलिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो तो चाहते हैं कि इस बार झाड़ू इधर से ही चले। हाँ जी, झाड़ू चाहिए। झाड़ू बिल्कुल चलेगी, और झाड़ू ना रुक रही कहूँ। झाड़ू जो मान लो का एकदम जो पिछलो कचड़ा हुआ सब साफ करेगी। मैं एक तो पूछ रहा था अभी आपके जो साइड में ही, मुझे उस गांव का नाम तो नहीं पता, कह रहे थे कि झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं चलेगा, साइकिल दबाते हुए चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, साइकिल को तो यहाँ कोई खानो ही ना है। कोई कहूँ कहाँ, जो साइकिल पे हमारे लाठर साहब खड़े हैं, मतलब लाठर साहब का कोई यहाँ हमारे बीच में कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद ही नहीं है। नहीं है। तो फिर लोग बाग क्यों गठबंधन को इतना सपोर्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, गठबंधन होता, अगर जो हमारे नल की सपोर्ट होती, जयंत चौधरी का मतलब नल हेड पंप में सम्मल होता, तो सपोर्ट होती। अब बंटवारा हो अच्छा, चुका है। अमित शाह जी भी आए थे मथुरा के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी भी जो है आए थे, तो क्या मन में चल रहा है, इससे क्या वोटों को लुभा पाएंगे, क्या फिर क्या रणनीति? नहीं लुभा पाएंगे, नहीं लुभा पाएंगे। वो भाड़े के मतलब वो वहाँ जो भीड़ इकट्ठी करी है, वो भाड़े की भीड़ इकट्ठी हुई है। उनकी मतलब ओरिजिनल मतलब कोई भीड़ नहीं थी। कोई भीड़ नहीं थी। नहीं थी। बस। हिंदुत्व को मजबूत करने वाली सरकार बता रहे थे। नहीं 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 है, नहीं है। नहीं। तो इस बार आपके नजरों में क्या रहा, योगी सरकार फेल या पास माने, क्या करें? योगी सरकार फेल है ओवरऑल में। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर वैसे देना चाहेंगे? चलिए फेल तो हमने मान लिया, नंबर कितना देंगे विकास के नाम पे? चाहे विकास के नाम पे तो कितने नंबर दें, जितने दें उतने का ही मतलब 0-0 है। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तो भैया रामबाबू कटेलिया जी के ठुकजोर पूरे, और योगी सरकार फैल और लाठर फैल। साइकिल को तो कोई वजूद ही ना है हमारे यहाँ, साइकिल को तो कोई वोट कब आयो ही ना है वोट। पहले नल को आ जाओ तो नल पे दे दे। अब तो रामबाबू कटेलिया के एक लहाते सब झाड़ के वोट देंगे खूब, और झाड़ू पे मोहर लगाएंगे। तो कह रहे थे आरएलडी का क्षेत्र है ये पूरा। आरएलडी का क्षेत्र हो, जब जब नल पे होती। अच्छा। हाँ, साइकिल को कोई कबू ना है यहाँ। तो साइकिल का वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इसलिए दिक्कत हो रही है, या फिर क्या मन में? ना मनम का चुनाव तो रामबाबू कटेलिया जी आए, आप पार्टी थे और उन्हीं सपोर्ट करेंगे सब तरह योगी से। सरकार कैसी रही? योगी सरकार फैल रही, कछु ना करो योगी सरकार ने। का वो नौकरी दई ना, युवा डोल रहे भटके भटके सब, का वो कछु ना मिलो अभी तक। कुछ नया काम काज देखा है सरकार में आपने? कछु ना नयो काम काज कछु ना है। आते हैं हाँ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा आगे कर लेते हैं कुर्सी को, थोड़ा बैठ जाते हैं। हाँ, आप यहीं रुकिए। हाँ जी, हाँ क्या कहना चाहते हैं? काय विषय में पूछना? हाँ, सवाल मेरा ये है कि हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे जा करके लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि 5 साल योगी सरकार को देख लिए, अब जो है एग्जाम देने का जनता का समय आ गया है, एग्जाम देने का समय आ गया, यानी कि वोट डालने का समय आ गया है, और रिजल्ट भी पता चलेगा किस रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, कितना कामकाज देखा है, मतलब कितना हुआ है इस सरकार में? काम काज तो कुछ करो ही ना है सरकार ने यहाँ, जो तुम्हें बताए दें। हम काम करती तो हम बताओ, गुणगान जब ही तो करें जब सरकार कोई काम कर रही हो।
सरकार जिन कामों को कर रही है, लूटमार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, दुराचार, ये सरकार का काम है मेन। डीएपी किसानों को मिला है 1200 का रेट है 1800 रुपये में। बिजली नहीं, पानी नहीं, और किसान के पास और कोई चारों ना है सिवाय अपनी फसल बचाए हुए को। आपने जो है मायावती जी की सरकार देख ली है, अखिलेश यादव की देख ली है, और अभी जो है योगी आदित्यनाथ की देख ली। तीनों सरकारों में से बेस्ट सरकार कौन सी लगी आपको? हमें तो साहब इनमें सबसे अच्छी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो बहन जी मायावती की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और इनको तो लॉ एंड ऑर्डर हमने तुम्हें बता दियो कि तो आप लूटे रात भर और दिन में अपने शिकारी ने छोड़ दें को लूटे। इनके बराबर तो बेईमान कोई सरकार ही नहीं देखी हमने, जितनी खराब सरकार गया आई है। कह रहे हैं सोच ईमानदार, काम दमदार। काहे को दमदार है इनको? मैं बताए तो रहूँ कि दमदार है कि डीएपी को कट्टा 1200 को 1800 में दियो कि दमदारी है इनकी। एमएसपी 2100 बाजरा की बिको 1000 1200, 2100 और 1200 के अंतर है। देखियो 1000 रुपया की लूट हमारी जेब भई है। 100-200 रुपया हमें के दे रहे हैं, हमें पूरा दें ना एमएसपी। हम पे तो लें फिर 4000 रुपया और 2000 देवे के बजाय 4000 देगो किसान, लेकिन किसानों काट रहे हैं। एमएसपी हमारी बाजरा की जो है वो 2100 रुपये है और मार्केट में बिक रहा हमारा 1000, 1100 रुपया को डिफरेंस है वो। अब मान लो काऊ किसान ने 40 कुंटल सरसिम बेची, बाजरा बेचो अपनो, तो हमारा तो नुकसान है 40,000 को बाजरा में 40,000 को लॉस भयो ना। और देंगे कि एक किसान है 2,000, वो 4 महीना पीछे ले लियो हम पे तो 40,000। कहाँ दे रहे हैं कि दे रहे हैं हम पे तो कि ले रहे हैं? तो किसान नाराज है, भारी नाराज ना है किसान, तो मरवे के कगार पे आत्महत्या के कलियां बैठे हो किसान। तो कह रहे हैं कि बार बार किसानों को समझा लिया हमने, मना लिया है। ये तो सीधी किसान न तो फांस कटे, किसान तो यानी खत्म कर दिए बिल्कुल। किसान के हित की तो कोई चीज ही ना है इनके पास, घोर किसान विरोधी। तो किसान इस वक्त किसके साथ जाना चाहता है? किसान राम बाबू सिंह कटेलिया अच्छा, के। यहाँ के किसान राम बाबू जी के साथ? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो किसानों का मसीहा है। हर समय उसने किसानों की लड़ाई लड़ी है, हर लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। डेड ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार है, त्यागी है। किसानों के मसीहा तो मतलब अगर आरएलडी से बातचीत किया जाए तो आप लोग उधर से भी कर सकते थे, तो कटेलिया क्यों चुना आपने? कटेलिया यूँ चुनो कि कटेलिया हमारे बीच में रहे, आरएलडी बारो रहे, हम तो 100 किलोमीटर दूर। तो आरएलडी बारो तो आरएलडी यही छोड़ के लेके भगो यहाँ थे, कांडोले में ढूंढते आरएलडी वाले हम। आरएलडी मतलब वाले आपके समाज से हैं, आपके गांव से मतलब काफी नजदीक है, इसलिए आप हमारे हाँ पड़ोसी भाई हैं। आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, जिसने हमें सिंबल दिया है अपना। केजरीवाल ईमानदार है, काम करने वाला व्यक्ति है, जो उसने कहा है वो दिल्ली में करके दिखाया है। उम्मीद है उससे वो ही करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा युवाओं, हाँ, क्या लगी सरकार, कैसी लगी योगी जी की? योगी जी की सरकार ऐसी लगी कि आज तक ऐसी कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दूसरी आई ना है। ऐसी लगी सरकार? ऐसी लगी, इतनी निकम्मी घटिया, जो काम किसी सरकार ने करे वो काम इस सरकार ने किया। इसमें नौजवान से लेकर बुढ़े तक, लड़की से लेकर महिला तक, हर आदमी परेशान है। इससे कोई संतुष्ट नहीं। ये सरकार जानी है और फिर लौट के कभी यहाँ नहीं आनी। तो फिर उनके टक्कर में कौन है इस बार? उनके टक्कर में अगर कोई पार्टी है, अगर कोई इंसान है और कोई ईमानदार आदमी है और जिससे आशा उम्मीद है, तो उसके टक्कर में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल हैं और रामबाबू कटेला एक ऐसा विधायक चुना है जनता ने 45 साल देखने के बाद कि आज तक कोई क्षेत्र में कोई विधायक नहीं आया। जनता के आग्रह पर कटेलिया जी 70 साल की उम्र में खड़े किए गए हैं और कटेलिया जी को ये तय करके कि माट विधानसभा का के एमएलए बना के कटेलिया जी को भेजना है। तो दिल्ली तो केजरीवाल संभाल ही रहे हैं, तो फिर से उत्तर प्रदेश में ला देंगे? तो उत्तर प्रदेश में उनकी 360 दिन कितनी सीटें लड़ रहे, 303 थे, और उनकी पार्टी अगर जीती और आशा उम्मीद है तो केवल उसी को देश से आशा उम्मीद है। अगर कोई ईमानदार पार्टी है और ईमानदार नेता है तो केजरीवाल है, जो दिल्ली में काम किया है उसे हम यूपी में चाहते हैं। योगी सरकार फेल या पास? यूपी सरकार निखालस फेल। फेल योगी सरकार? योगी सरकार फेल। ठीक है, और भी लोग हैं। हाँ जी भैया, आप क्या मानते हैं, आपका क्या गणित कहता है इस सरकार को देखते हुए? अब चुनाव का समय आ गया, क्या मन में चल रहा है?
आप क्या पूछना चाहते हैं? सवाल मेरा ये है कि 5 साल आपने देख लिया इस सरकार को, तो लेखा जोखा तो होगा आप लोगों के पास कि सरकार ने कितना काम किया, वही जानकारी लेना है कि क्या मन में चल रहा है। सरकार ने अच्छा काम किया है, कैसा काम किया है? सरकार ने कुछ अच्छे भी काम करे हैं, कुछ बुरे भी करे हैं, दोनों ही अच्छे तरफ। काम पहले बता दीजिए। अच्छा काम ये है कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई है, बढ़िया काम था उनका। और बुरे काम ये है कि किसानों को सर्वनाश कर दियो। वो भी हिंदू थे जिनको 750 हिंदू, वो भी तो हिंदू थे। हिंदू को कहाँ बढ़ा रही है? हिंदू को तो मार देना चाहती है। हिंदू को चाहती है हिंदू मुसलमान करके, ये केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने सत्ता पे आना चाहते हैं, बस इनका और कुछ नहीं है। किसान का सर्वनाश कर दिया, मजदूरों को मार दिया, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है यहाँ पे। ये है मेरा। तो योगी सरकार फेल या पास? हाँ, फेल ही है, 1-2% थे तो फेल ही रहे हैं। तो चलिए लोगों से जो है मिली जुली राय रही और प्रतिक्रिया लेते रहे, और इस वक्त जो हम लोग माड़ विधानसभा मौजूद रहे तो साफ तरीके से लोगों का ये कहना है कि बदलाव होगा इस बार। रामबाबू कटेलिया का जो है अपने विधानसभा से जो है मतलब भारी मतों से जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में झाड़ू चलने वाली है, या फिर झाड़ू लगेगी, या फिर जो है साइकिल दौड़ने वाली है, या फिर कमल खिलेगा, क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो है मजबूती तरीके से जो है यहाँ पे तैयारियों में लगे पड़े हैं। लेकिन देखने का दिलचस्प होगा कि जो पिछले कई बार से जो है यहाँ पे मैदान में रहे हैं श्याम सुंदर जी, वो क्या इस बार भी रह पाएंगे, ये काफ़ी जानना दिलचस्प होगा। और वोटों को लुभाने के लिए जिस तरीके से तमाम बड़े दिग्गज नेता जो मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय सबको साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज़।